लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की है बंगाल में। आप तो अब गठबंधन में भी नहीं है, आप क्यों कूदे? देखिए, मैंने कोई राजनीतिक लड़ाई में नहीं कूदा सरदाना जी। मैं आपको पहले तो आज ये याद कराना चाहता हूं, आज का दिन भाई तारू सिंह जी जो हमारे सिख कौम के बहुत बड़े शहीद हुए, जिन्होंने अपने केसों की बेअदबी नहीं होने दी, अपने बालों की बेअदबी नहीं होने दी, अपनी खोपड़ी उतरवा ली। खोपड़ी, यहां से खोपड़ी उनकी उतार दी गई, लेकिन अपने बालों की उन्होंने बेअदबी नहीं होने दी। और उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखकर बताया था कि किस तरह एक बालों की शहादत ना हो, इसलिए इंसान ने अपनी शहादत दे दी। आज वो दिन है और ऐसे में एक सिख की दस्तार को उतारा जाए, उसके केसों की बेअदबी की जाए, उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट बेइज्जत किया जाए, और उसका कसूर केवल इतना है कि वो एक नेता का सुरक्षा कर्मी है। ना तो वो वहां पे प्रोटेस्ट करने गया, और अगर गया भी हो तो वो अधिकार है, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट करने गया भी नहीं। उसको जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब पकड़ के बालों से जिस तरह से उसको पीटा जा रहा है, उसका क्या कसूर है? और ये पगड़ी देश की पगड़ी है रोहित जी, आपको ये याद रखना चाहिए। ये पगड़ी कैसे मिली? ये हमें दस्तार गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार अपने लाल वार कर हमें ये दस्तार दी। और ये वही दस्तार है जिसको सिर पर सजाकर भगत सिंह ने शहादत दी। ये वही दस्तार है, अगर रोहित जी आपके ध्यान में हो तो, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने 70,000 पाकिस्तान के 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया था और बांग्लादेश बनाया था, ढाका में जाकर बांग्लादेश, यही बंगाल के रास्ते, ये वो दस्तार है। अगर इसकी कोई किसी तरीके से भी छेड़छाड़ करेगा और इसकी किसी तरीके से भी बेअदबी करेगा, तो यकीनी तौर पर मैं ही नहीं, मैं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होने के रूप के, सेवादार होने के रूप मेरा फर्ज बनता है, मेरा ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों का सर जो है शर्म से झुका है बड़ा शर्मनाक घटना को देखकर कि कैसे आज भी हमारे देश के अंदर सिख के साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सिरसा जी, इस मामले ने तो पॉलिटिकल कलर, राजनीतिक रंग ले लिया ना, क्योंकि बीजेपी के नेता कहने लगे देखो मुगल ऐसे करते थे, अब ममता बनर्जी कर रही हैं ऐसे। रोहित जी की कोई कौन सा रंग लेगा, इसके लिए मैं अपनी जो भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं नहीं हैं, ये सभी सिखों की भावनाएं हैं, देश के लोगों की भावनाएं, उसको लेके मैं सीमित तो नहीं रहूंगा। मेरा तो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना ही मेरा कोई राजनीतिक देश किसी के साथ विरोध है। मैंने तो ममता जी को यही आग्रह किया है कि आपको तुरंत इन पुलिस वालों के खिलाफ 295, क्योंकि कानून की धारा है 295 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रोहित जी, आप मुझे बताएं, क्या ये ठीक होगा कि बलविंदर सिंह को आप देख रहे हैं वीडियो में, उसके साथ क्या किया जा रहा है, और उसके बाद उसी को मुकदमे बंद कर दिया गया। अभी वो जेल में है, आपकी जानकारी के लिए, अभी तक रिहा नहीं हुआ। उसके परिवार से जब मेरी बात हुई थी तब तक 4 बजे तक वो अभी तक बाहर नहीं आया था। तो आप ये बताएं, इसका क्या कसूर है? इसके साथ ऐसी जाति अगर की जाएगी तो हम क्या चुप रहे हैं? ये ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमारी राजनीतिक लड़ाई कोई बंगाल में नहीं है, ना ममता जी से है, ना किसी और से है। हमारी तो केवल सिद्धांतों की लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो कोई सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बंगाल की सरकार ने जवाब दिया कोई? नहीं रोहित जी, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ममता जी हमेशा ही गुरुद्वारे की प्रोग्रामों में भी पहुंचती हैं। हमारे निजी तौर पर हमने जो प्रोग्राम किए वहां जाके कैलकाटा में, वो आई भी और उन्होंने अपने नुमाइंदे भी भेजे, लेकिन इस विषय में अभी तक ना तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया है, ना ही उनके किसी नुमाइंदे का जवाब आया। मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित सरदाना जी जो हमारी आवाज यहां पे उठाएंगे, आज तक को देखने के बाद शायद ममता जी की तरफ से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई हो या वहां की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। शशि पांजा जी वो कह रहे हैं कि हमने सरकार तक आवाज पहुंचाई और हमने ये कहा कि कम से कम कोई प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, अगर किसी का बॉडीगार्ड है उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ इस तरीके की बेअदबी क्यों? क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कल जो रैली हुई थी उसमें थी गुंडाइज्म, थी गुंडागर्दी और बहुत हलचल भगदौड़ थी, पथराव था, टक्करबाजी थी बीजेपी द्वारा। और इसमें यहां पे पुलिस की कोई इंटेंशन नहीं थी कि उनको अपमान किया जाए। ये बेबुनियाद है, ये आरोप सही नहीं है। जिस बात को लेकर आपत्ति थी वो थी कि ये जो बॉडीगार्ड है बलविंदर सिंह जी, उनके पास जो पिस्टल .32 पिस्टल पाया गया, वो जो कह रहे थे प्रियांशु पांडे के बॉडीगार्ड है।
और दूसरी बात है, ये लाइसेंस रजौड़ी की है, जम्मू कश्मीर की। और कहा जाता है उसमें, लाइसेंस में जो कहा है कि ये पिस्तौल रजौड़ी जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जा सकती। इस आर्म्स को लेकर आपत्ति है कि ये आर्म्स एक पॉलिटिकल रैली जो भाजपा की तरफ से था कि एक शांतिपूर्ण रैली होगा, उसमें ये आर्म्स क्यों है? जैसे आपने कहा, सिखों को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सिख के तरफ से किसी को भी कोई, यहाँ पश्चिम बंगाल में कभी दुख, कष्ट, तकलीफ कभी नहीं हुई है। लंगर की सेवा से शुरू करके सबों ने एकजुट मिलकर पश्चिम बंगाल प्रशासन और सरकार के संग कोरोना के दौरान भी एक साथ दो लोगों की सेवा हुई। ये जो आरोप है वो गलत है। आरोप हम लोग का सिर्फ ये आर्म्स लाइसेंस था जो रजौड़ी के बाहर, आज पश्चिम बंगाल में जो बॉडीगार्ड जिसको लाया गया, बॉडीगार्ड क्यों रैली में, एंड वेयर इज द बॉडी, वेयर वाज द बॉडी? शशि जी, आप हथियार के लिए जेल में डाल दीजिए, इसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे रही हैं, लेकिन जो पगड़ी के साथ बेअदबी की जा रही है उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है।